पाकिस्तान में जितना भी क्राइम होता है आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है ताकि आप अपने आप को महफूज बना सकें और हर होने वाले जुर्म से आगाह रह सकें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्राइम टुडे। मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। सुनहरे बाल, आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत, शोख व चंचल, ऐसी थी सना यूसुफ। वही प्यारी सी लड़की जिसने कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद की वादियों में घिरे रूफटॉप होटल पर अपनी सालगिरह मनाई। बड़ी खुश थी वो, अपने दोस्तों और चाहने वालों पर जान छिड़कती थी। उसी दिन की एक तस्वीर उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई, लेकिन किसको ये पता था कि वो उसकी इंस्टाग्राम की आखिरी डीपी बन जाएगी। क्योंकि ठीक उसी रोज जब सना अपने दोस्तों के साथ सालगिरह मना रही थी, तहाइफ से भरी एक बड़ी गाड़ी 4x4 इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी। ये गाड़ी आखिर किसकी थी? क्योंकि ठीक उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो 2 दिन बाद सना के कत्ल की वजह बना। हम सब तो ये जानते हैं कि सना यूसुफ पर उसके घर में घुसकर गोली चलाई गई। टिकटॉकर उमर हयात उर्फ काका था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सना यूसुफ की असल कातिल आखिर है कौन? आज की वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। मैं हूं तलहा जतोई, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 2 अंग्रेजी के अल्फाज याद रखें। एक है इंसेल और दूसरा है मिसोजिनिस्ट। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इन्हें याद रखिए। तब तक इतना जान लीजिए कि सोशल मीडिया की दुनिया का मजा ही कुछ और है। किसी तस्वीर पर एक लाइक और कमेंट आ जाए तो जिस्म में डोपामिन बढ़ जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। We need that dopamine too. सोशल मीडिया का यही जादू था जो 16 साल प्यारी सी सना को भी सोशल मीडिया की दुनिया में ले आया। प्यारी तो वो थी ही, लेकिन अंदाज भी उसका निराला था। इसी वजह से थोड़े ही अरसे में उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में जा पहुंची। लड़कों, अगर तुम लोग को शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो। अगर पठानी लड़की से नहीं करनी ना तो दिल्ली की लड़की से करो। सना एक वीडियो डालती और कमेंट्स की लाइन लग जाती। अपनी वीडियोस में कभी अपने फॉलोअर्स से मुखातिब नजर आती तो कभी खवातीन के हक में आवाज उठाती। सना की उम्र भले ही कम थी, लेकिन ख्वाब और नजरियात बहुत बुलंद थे। इसी वजह से उसकी रीच रोज बरोज बढ़ती गई और फिर एक दिन उसके प्रोफाइल पहुंच गई उमर हयात उर्फ काका तक। नाम उमर हयात, टिकटॉक पर काका, खुद साख्ता मॉडल, शोबदेबाज, दिखावे का दिलदादा। काका और सना की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जितने इंस्टाग्राम और टिकटॉक। सना डॉक्टर बनना चाहती थी और MBBS की स्टूडेंट थी, जबकि काका पढ़ना ही नहीं चाहता था। मैट्रिक करके उसने बड़ा कमाल कर लिया था। सना के वालिद सोशल एक्टिविस्ट, बाशऊर। काका का बाप सरकारी अफसर। सना का ताल्लुक चित्राल से, अपने आप को पठान कहती थी, और काका फैसलाबाद का लफंगा, जिसकी दुनिया सिर्फ टिकटॉक थी। इस कदर मुख्तलिफ शख्सियत को देखकर कोई भी अक्लमंद समझ लेता कि भाई ये लड़की तेरी लीग से बाहर है, लेकिन काका को समझाने वाला शायद कोई अक्लमंद न था। इसी बेवकूफी में उसने एक प्लान बनाया और सोशल मीडिया पर सना को ब्रांड शूट की ऑफर कर डाली। अब सना का जवाब आया, बातचीत होने लगी, लेकिन सना को ब्रांड की शूट में दिलचस्पी थी या नहीं, यह अब तक वाजे ना हो पाया। दिन गुजरने लगे, सना का सब्र जवाब दे गया। शायद वो समझ गई कि उसने काका से राब्ता महदूद करना है, लेकिन काका वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। फिर आया वो दिन जब उसकी यकतरफा मोहब्बत
नफरत और इंतकाम में बदल गई। सना की सालगिरह का दिन 29 मार्च 2025। वीडियो के आगाज में हमने आपको दिखाया था कि सना उस दिन अपने दोस्तों के साथ कितनी खुश थी। उसी दिन एक बड़ी गाड़ी सना की तरफ आ रही थी जिसे काका चला रहा था। शोबदेबाज काका की एक गाड़ी किराए पर ली गई थी जिसे वो तहाइफ से भरकर सना को इंप्रेस करने के लिए ला रहा था। लेकिन सना इंप्रेस तो तब होती अगर काका उस तक पहुंच पाता। वो काका की असलियत समझ चुकी थी और वो उससे ताल्लुक तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये इनकार काका को गवारा ना था। 2 जून 2025 22 साला उमर हयात उर्फ काका इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में वाक़े सना के घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में बंदूक है। सना आहट सुनकर बाहर आती है और काका को देखकर चौंक जाती है। जुमलों का तबादला होता है, झगड़े में हालात बदल जाते हैं। वो बंदूक निकालता है, सना के सीने में गोली मारता है। और फरार हो जाता है। 17 साल की सना यूसुफ 1 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। फिर किसी पड़ोसी ने उसकी चीख सुनी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। उमर हयात को अगले रोज फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म किया कि दोस्ती से इनकार पर उसने सना को कत्ल कर डाला। सना यूसुफ पर गोली तो उमर हयात ने चलाई, लेकिन उसकी असल कातिल वो सोच है, वो नजरिया है जो हमारे नौजवानों में इस वक्त तेजी से फैल रहा है। इस सोच को मिसोजिनिस्टिक सोच कहा जाता है। ये लफ्ज औरतों से बेजारी का अक्कास है। ये वो सोच है जो मर्दों को मजलूम दिखाती है और औरतों को जालिम बनाती है। जरा इंटरनेट पर जाकर देखिए कि मिसोजिनिस्टिक सोच किस हद से बढ़ चुकी है, किस तरह फॉलोअर्स की तादाद बढ़ रही है। आपको अंदाजा होगा कि ये सोच किस तरह नौजवानों में सरायत कर रही है। और ये वो दुनिया है जिससे वालिदैन अनजान है, लेकिन उनके बच्चे इसमें जकड़े जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर मूवीज तो हर कोई देखता है। ऐसी एक मूवी एडोलेसेंस भी है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह मिसोजिनिस्टिक सोच एक फैमिली में, एक बाप से बेटे में जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जहां खवातीन के खिलाफ नफरत का खुलकर इजहार किया जाता है। बबांगे दोहल बरमला और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इन ग्रुप्स में आने वाले ऐसे ही कमेंट्स नफरत परवान चढ़ाते हैं और फिर किसी मासूम सी बच्ची को विक्टिम ब्लेमिंग के जरिए कत्ल भी कर दिया जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सना के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे ही कमेंट्स देखने को मिले जो इस हद तक नफरत अंगेज थे कि इन्हें बयान करना मुमकिन नहीं है। सना यूसुफ के कत्ल के बाद उसके खिलाफ ऐसी ही गलीज बातें उगलने वाले असल में यही लोग हैं और शायद अब आपको सब समझ आ गई।